अब यूनिट 3 में आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के यूनिट नंबर 3 में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये अभी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। अ कंपनी रिक्वायरमेंट्स फॉर 10 days आर 6300 यूनिट्स। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹10 एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹0.26। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्ट में तो अपने लोग सीख चुके हैं। तो क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2AO/Q, 2AO/C होता है, सॉरी 2AO/C होता है। तो 2 ये हो गया। ए का मतलब एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड कितना दे रखा हुआ है हम लोग का, एनुअल डिमांड या 10 डेज़ का इसमें दे रखा होता है, 10 डेज़ का ही 6300 यूनिट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है 10, तो इंटू 10 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया 0.26। अब इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 700। तो कॉपी में कर लीजिए, कैसे एग्जाम में करके आना है आप लोग को। इलस्ट्रेशन नंबर 12, EOQ इज इक्वल टू क्या होता है 2AO/C। ये फॉर्मूला होता था जहाँ पे A इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यही होता था पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे 2 इंटू ए एनुअल डिमांड में इसमें कितना दे रखा हुआ है 6300 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का दे रखा हुआ है कितना 10 रुपीज़ का दे रखा हुआ है, डिवाइड बाय हम लोग कर दिए 0.26 दे रखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का कितना आ जाता है 2 इंटू 6300 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.26। टू इंटू 6300 इंटू 10 और 0.26। तो ये हम लोग का आ गया 696.14, सॉरी 696.14। तो हम लोग अप्रोक्स कितना मान लेते हैं 700 यूनिट्स। तो ये हम लोग का हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या है, मार्बल लिमिटेड यूजेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। एनुअल कंजम्पशन इज 60,000 टन ओवर अ 50 weeks वर्किंग डेज। इट कॉस्ट 100 टू इनिशिएट एंड द प्रोसेस एंड ऑर्डर एंड द डिलीवरी फॉलो 2 weeks लेटर। तो डिलीवरी 2 महीने के बाद आता है। स्टोरेज कॉस्ट फॉर द साल्ट आर एस्टिमेटेड एट ₹0.10 पर टन पर एनम। उसके बाद द करेंट प्रैक्टिस is to order twice a year when the stock falls to 10,000 tons. Recommend and appropriate ordering policy for the Marvel Limited and contrast it with the cost of current policy। तो ये हम लोग को बताना है कि कौन सा पॉलिसी अच्छा है, मतलब कौन सा पॉलिसी सजेस्ट करना है हम लोग को, कौन सा पॉलिसी अच्छा है, किस में उसको काम करना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पहले सम्स में समझ लेते हैं। सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। सम्स में हम लोग को पास दे रखा हुआ है कि एनुअल डिमांड कितना दे रखा हुआ है 60,000 यूनिट। एनुअल डिमांड हम लोग को 60,000 का यूनिट का दे रखा हुआ है। दूसरा दे रखा हुआ है 1 year इज इक्वल टू कितना वीक हो रहा है 50 वीक हो रहा है। 1 year इज इक्वल टू 50 वीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का दे रखा हुआ है 100 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट दे रखा हुआ है हम लोग के पास, कैरिंग कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है ₹1.10 पर टन पर एनम दे रखा हुआ है। आगे क्या है कि कंपनी पहले करंट पॉलिसी में कंपनी 2 बार ऑर्डर देती थी। कंपनी कितना बार 2 बार ऑर्डर देती थी और सामान आने में 2 weeks लगता था। सामान आने में कितना लगता था 2 weeks लगता था। तो लैग पीरियड कितना हो गया 2 weeks। और जब 10,000 से कम यूनिट्स होता था तभी ऑर्डर दिया जाता था। जब 10,000 से कम यूनिट्स होता था तभी ऑर्डर दिया जाता था। तो ये हम लोग के पास सम से रखा हुआ है। अब सॉल्यूशन में आ जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही तो बेस्ड होता है ना। तो 2 इंटू
ए कितना दे रखा हुआ है 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई सी कितना दे रखा है 0.10। तो ये हम लोग का कितना आता है, पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, कितना आता है 2 इंटू 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.1। तो ये हम लोग का पास आ गया 10,954 यूनिट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस तरह से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले तो 2 ही बार ऑर्डर दिया जाता था सम्स में, अब यहाँ पे आया हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 10,954। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो टोटल हम लोग को मंगाना कितना है 60,000 यूनिट डिवाइड बाई एक बार में अगर हम लोग मंगा रहे हैं 10,954, तो कितना बार मंगाएंगे, तो ये 60,000 डिवाइड बाई 10,954, तो हम लोग का आ गया 5.5 टाइम्स। हम लोग कितना बार ऑर्डर देंगे 5.5 टाइम्स ऑर्डर देंगे। फिर रीऑर्डर लेवल निकाल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल ये कैसे निकलेगा, तो देखिए सामान आने में कितना टाइम लगता है 2 वीक्स लगता है, सामान आने में कितना टाइम लगता है 2 वीक्स लगता है। तो ये 60,000 डिवाइड बाय अगर 50 करते हैं तो 1 वीक का आ जाएगा। हमको कितना चाहिए, देखिए 60,000 हम लोग को टोटल एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड 60,000 है, जिस डिवाइड बाय अगर 50 करते हैं तो 1 वीक का हम लोग का आ जाएगा। 1 वीक का कितना हो जाएगा इनटू हम लोग को तो मिनिमम 2 वीक्स के लिए रखना होगा ना सामान, क्योंकि 2 वीक्स तो लीड टाइम है, लीड टाइम कितना है 2 वीक्स है, तो 2 वीक्स के लिए तो हम लोग को रखना होगा ना, तो इंटू कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो 60,000 डिवाइड बाई 50 जिससे हम लोग का 1 वीक का आ गया, इंटू 2 कर देंगे तो 2 वीक का आ जाएगा। तो हम लोग को कितना आ गया 2400 टन्स। तो हम लोग का रीऑर्डर लेवल कितना हो गया 2400 टन्स। इतना जब भी आ जाएगा तो हम लोग को फिर से ऑर्डर दे देना होगा। अगर इससे अगर हम लोग कम करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा शॉर्टेज आ जाएगा, क्योंकि 2 वीक्स का तो कम से कम चाहिए होगा सामान आने के लिए। तो ये हो गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉलिसी, मतलब ये EOQ के टाइम में हम लोग को टोटल कॉस्ट कितना आता है वो निकालते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉलिसी इस टाइम में टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है ये हम लोग निकालेंगे। तो होल्डिंग कॉस्ट 2 तरह का ही कॉस्ट है ना, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट ये कितना कैसे आएगा, तो Q/2 इंटू C होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू O, यही होता है ना। तो टोटल क्वांटिटी कितना दे रखा हुआ है 10,954 डिवाइड बाई 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है 0.1 प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया था 5 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 60,000 डिवाइड बाय 10,954। तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है हम लोग का 100 दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ गया 1095। टोटल कॉस्ट कितना आ गया हम लोग का 1095। तो ये तो हम लोग को करंट पॉलिसी में आ गया कॉस्ट, करंट नहीं ये ऑप्टिमम पॉलिसी में आ गया। अब करंट पॉलिसी के लिए निकाल रहे हैं। तो ये बुक में आ जाइए, बुक में जो थ्योरी लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। To compare the optimum policy with the current policy, the average level of stock under the current policy must be found. An order is placed when the stock fall to 10,000 टन। तो अगर करंट पॉलिसी में अगर हम लोग कब ऑर्डर पर प्लेस करते थे जब 10,000 यूनिट से कम होता था तब। आगे क्या है बट द लीड टाइम्स इज़ 2 वीक। तो 2 वीक तो टाइम लगता था आने में। द स्टॉक यूज्ड इन दैट टाइम इज़ 60,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 50। तो हम लोग को 2 वीक में कितना चाहिए, कितना यूज होगा, तो 2400 यूज होगा जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं। आगे क्या है बिफोर डिलीवरी इन्वेंट्री हैज़ फॉलन टू। तो 10,000 के टाइम में अगर हम लोग ऑर्डर दिए थे करंट के टाइम में 10,000 के टाइम में ऑर्डर दिए थे और 2 वीक हम लोग को डिलीवरी आने में आ जाएगा, तो तब तक तो हम लोग यूज कर लिए होंगे 2400 का। इसका मतलब 7600 टन ही बचा होगा। आगे क्या है
ऑर्डर आर मेड ट्वाइस पर ईयर, 2 बार ऑर्डर मेड किया जाता है। इसका मतलब कितना ऑर्डर, जब कितना क्वांटिटी में ऑर्डर मेड किया जाएगा तो 30,000 करके हम लोग को ऑर्डर मंगाना होगा। 2 ही बार अगर मंगाएंगे 60,000 में तो 30,000 करके मंगाएंगे। आगे क्या है, द ऑर्डर विल बी इंक्रीज्ड स्टॉक लेवल टू 30,000 प्लस 76,000। इसका मतलब कितना होगा, 37,600 टन उसके पास आ जाएगा जब ऑर्डर देगा तो। हेंस द एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, 76,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2। तो चलिए आ जाइए इसमें बना लेते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, करेंट पॉलिसी में 10,000 के टाइम में ऑर्डर देते थे। करेंट पॉलिसी में हम लोग 10,000 के टाइम में ऑर्डर देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 के टाइम में ऑर्डर देते थे और 2 वीक्स लग जाता था सामान आने में। तो 2 वीक्स में कितना यूज हो जाता था, 2400। ये कैसे आया था, तो ये हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कितना था, 2400 का। 2 वीक्स में हम लोग को तो यही यूज होगा ना। इसका मतलब 7600 तो हम लोग के पास ऑलरेडी रहेगा जब भी ऑर्डर रहेगा, जब ऑर्डर आएगा तब भी रहेगा। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, 60,000 हैं, सिर्फ 2 बार में ही मंगाना है। तो एक बार में हम लोग को कितना मंगाना है, 30,000 मंगाना है। तो एवरेज स्टॉक करेंगे। एवरेज स्टॉक अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7600 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 2। Q/2 करते थे ना एवरेज स्टॉक के लिए, तो 30,000 डिवाइड बाई 2। और ये 76,000 तो है ही, हमेशा रहना ही चाहिए 76,000, इससे तो कम हो ही नहीं सकता। तो इसमें डिवाइड बाई नहीं किए, तो 30,000 डिवाइड बाई 2 तो 15,000 आ गया प्लस 7600। तो ये हम लोग का आ गया 22,600। ये हम लोग का एवरेज स्टॉक में आ गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो इस तरह से हम लोग को एक्सपेंस कितना आ जाएगा, करंट पॉलिसी के टाइम में एक्सपेंस कितना आएगा। तो एवरेज स्टॉक है 22,600 इंटू 0.1। ये हम लोग का हो गया कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। 2 ही बार ऑर्डर दे रहे हैं तो 2 इंटू 100। तो इस टाइम हम लोग का कॉस्ट कितना आ जा रहा है, इंटू 0.1 प्लस 200। तो ये हम लोग का आ जा रहा है 2460। तो एक्सपेंस हम लोग को करेंट टाइम में कितना आ जा रहा है, 2460। और जो था ऑप्टिमम पॉलिसी उसके टाइम में कितना आया था एक्सपेंस, 1095। तो कौन सा बेटर हो गया, तो बेटर हम लोग के लिए ऑप्टिमम पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, बुक में यहाँ आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पे एडवाइस जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ क्या है, द रिकमेंडेड पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड एज द कॉस्ट ऑफ, ये इतना पर ईयर, इसको काट के कर लीजिए 1095 पर ईयर आर लेस देन द करेंट पॉलिसी। तो करेंट पॉलिसी में जितना आया था एक्सपेंस उससे ये क्या है, लेस है। थोड़ा बहुत ये थ्योरी भी लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में, तो वो भी लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। इलस्ट्रेशन 14 में क्या है, प्योर एयर कंपनी इज अ distributor of air filter to retail store. It buy its filter from several manufacturer. Filter are ordered in lot of in lot of 1,000 and each order cost rupees 40 to place. फिर डिमांड फ्रॉम रिटेल स्टोर इज़ 22,000 फिल्टर पर मंथ। तो हम लोग के पास दे रखा है 20,000 फिल्टर पर मंथ का हम लोग का डिमांड है। आगे क्या है, द कैरिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 0.10 ऑफ फिल्टर पर मंथ। आगे निकाला है हम लोग को व्हाट इज़ द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द सो मेनी लॉट साइज। उसके बाद सेकेंड में निकाला है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ कैरिंग कॉस्ट वेयर 0.05। तो कैरिंग कॉस्ट को हम लोग को चेंज करना है, जितना यहाँ पे कितना था 0.10 है और फिर हम लोग को चेंज करना है 0.05 में। फिर थर्ड में क्या है, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ ऑर्डरिंग कॉस्ट वेयर ₹10। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 40 था तो हम लोग को वहाँ पे 10 कर लेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग को 3 कंडीशन में हम लोग को निकालना है EOQ कितना होने वाला है। तो सॉल्यूशन नंबर 14 में आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 14 में सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ था कि 20,000 फिल्टर का क्या है ऑर्डर है। एक बार में कितना मंगाता है 1,000। एक बार में कितना फिल्टर मंगाता है 1,000। तो इस तरह से हम लोग का कितना बार में मंगाना होगा, 20 टाइम्स में मंगाना होगा। तो हम लोग का एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा, एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए एक बार में तो 1,000 आता है और 20,000 के लिए हम लोग को ऑर्डर दे रखा हुआ है। तो हम लोग कितना बार में मंगाएंगे, 20 बार में मंगाएंगे, मतलब 20 ही हो गया। तो ये हम लोग का एनुअल कितना हो गया 20 हो गया। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का कितना दे रखा है 40 दे रखा हुआ है। कैरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है 0.10 दे रखा हुआ है। तो हम लोग को EOQ निकाला है। तो EOQ के लिए क्या फॉर्मूला होता था,
AO/C होता था का ओवर रूट ओवर था 2AO/C होता था, तो 2 इंटू एनुअल में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 कैसे आया, क्योंकि 20,000 इसमें फ़िल्टर मंगा रहा था और एक साइज़ में 1000 करके आता था। इसका मतलब क्या था, लॉट का साइज़ था 1000 का, तो इसका मतलब 20 ही तो मंगा रहा है ना, तो इंटू 20 हो गया, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है 40, तो 40 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 0.10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग का ए नंबर का हो गया, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 0.1, इसका रूट किए तो हम लोग का कितना आ गया, कैरिंग कॉस्ट कितना था 0.10 पर के लिए था, मतलब एक के लिए था, लेकिन यहाँ तो हम लोग मंगा रहे हैं 1000 एक बार में, तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट 1000 के लिए कितना हो जाएगा 100। देखिए 0.10 तो एक यूनिट के लिए था, और हम लोग का लॉट कितने का है 1000 का है, तो 1000 एक बार मंगाए तो 1000 इंटू 0.10, तो ये हम लोग का 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ डिवाइड बाय 100, इसका रूट करते हैं फिर, तो रूट करने से हम लोग को आ जाता है 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, इसका रूट करने से हम लोग का कितना आ जाता है 4 आ जाता है। कितना आ जाता है 4, तो ऑप्टिमम कितना हो गया 4 लॉट हो गया, तो 4 लॉट का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 1000, तो इज इक्वल टू 4000 यूनिट एक बार में सही रहेगा। अब सेकेंड केस में आ जाइए। सेकेंड केस में भी तो यही होगा 20 इंटू 40, बस यहाँ पे चेंज हो गया है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 0.05 है, इंटू 1000 करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय हम लोग कितना कर देंगे 50 कर देंगे, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 50, तो ये हम लोग का आ गया 5.66 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 5.66, तो हम लोग मान लेंगे 6000 का, तो यहाँ 5.6666 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हम लोग का आ गया 5666 से। तो इस तरह से हम तो ऐसे तो मंगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग 6000 का यूनिट का मंगा लेंगे 6 बार। तो ये हो गया बी नंबर का। अब सी नंबर में चलते हैं। सी में यहाँ पे बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹10 हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया ₹10, तो 2 इंटू 40 इंटू रुपीज़ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना था 100 ही था, कैरिंग कॉस्ट पहले से 100 ही था, तो इसका कितना निकल के आता है 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो इसका कितना निकल के आया 2, तो 2 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 1000, इसका मतलब हो गया 2000 का मतलब यूनिट मंगाएंगे हम लोग। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है।